नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, हम देख रहे हैं हमारे कई साथी फ़ोन किए, भैया हम पास कर गए हैं परीक्षा सक्षमता का। अगर हम मान लीजिए परीक्षा दे दिए हैं लेकिन हम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो कोई समस्या होगी। भैया काउंसलिंग करा के ज्वाइन नहीं करेंगे तो समस्या होगी। कई तरह के प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब मैं सोचा कि देना अनिवार्य है। 6 फरवरी से 11 फरवरी तक या 12 फरवरी तक आपको डेट आ चुका है काउंसलिंग कराने का। तो क्या है आपके प्रश्न और क्या है हमारे उत्तर, इसको समझ लें। क्या काउंसलिंग कराना अनिवार्य है? भैया, काउंसलिंग कराना कोई आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आपकी इच्छा है कि आप काउंसलिंग कराएं या नहीं कराएं। ये कोई प्रोन्नति नहीं है। प्रोन्नति में भी जबकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है, लेकिन भैया ये कोई विभागीय परीक्षा आपने नहीं दिया है, ठीक है। ये सरकार की तरफ से विशिष्ट बनने के लिए आपसे परीक्षा ली गई है, एक अलग कैडर में जाने के लिए, एक नई नौकरी के लिए। आपने फी दिया, फॉर्म भरा, आप पास हुए, तो आप काउंसलिंग कराएं, जाएं या ना जाएं, आपकी इच्छा पर है। यहां कोई बंधन नहीं है कि आप जाएं या ना जाएं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, आपकी पूरी इच्छा पे है, ठीक है। यह आपको हो गया, कोई अनिवार्य नहीं है आपके लिए कि आप काउंसलिंग कराएं, नहीं कराएं, जाएं, नहीं जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि क्या काउंसलिंग नहीं कराने पर कोई समस्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या आप कोई नई नौकरी में जाते हैं, काउंसलिंग कराते हैं या फॉर्म भरते हैं, पास होते नहीं होते हैं तो कोई समस्या होती है क्या? भैया, ये दक्षता परीक्षा नहीं है, ठीक है, कि आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा। समझिए बात को, आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। दक्षता विभागीय परीक्षा थी, हमारी विभागीय परीक्षा थी। अगर पास होइएगा तो इंक्रीमेंट बढ़ेगा, नहीं पास हुई तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सक्षम पास कर गए और काउंसलिंग कराएंगे तभी आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, तभी आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, तभी आपको 8वां वेतनमान मिलेगा, तभी आपको क्या कहे 9300 का वेतनमान मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, समझ गए? कोई समस्या नहीं, आपकी इच्छा, आप काउंसलिंग कराएं नहीं कराएं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई प्रेशर नहीं। माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय का आदेश है, उस आदेश के आलोक में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप नियमावली, विशिष्ट नियमावली पढ़ लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, क्यों कराएं काउंसलिंग? सबसे बड़ा प्रश्न है ये, क्यों कराएं काउंसलिंग? आप, कई लोग हमसे बात करते भैया कि भैया लोग मेहना मार रहे थे कि हमारे विद्यालय में कि अरे तेरे पास क्षमता रही पास करने का तब ना तू पास कर, क्षमते नहीं खे, तो भैया इसलिए हमने भर दिया। एकदम ठीक है भैया, भर दिए तो पास हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप फ्री हो गए ना कि नहीं, अब लोग मेहना आपको नहीं ना मारेगा। भैया बिंदास रहिए, क्या दिक्कत है? भैया, हम परीक्षा क्यों दें? सबसे बड़ी समस्या यह है, इस परीक्षा से हमको क्या लाभ? इस परीक्षा से हमको क्या लाभ, हमको ये बताइए। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ानी है, ये हमको बताइए। समाज में प्रतिष्ठा तब बढ़ती जब हमारे बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक भाइयों को 9300 का स्केल मिल जाता। वो बड़ी परीक्षा थी, बीपीएससी से आए, एक नाम था, और उनको नहीं मिला। जो हमें मिला है 5200, वो भी उनको नहीं मिला। तो फिर उस परीक्षा का कोई मतलब है? हम बहुत बड़ी परीक्षा दे, हम आईएएस का परीक्षा देकर आए और हमको चपरासी का वेतन थमा दिया जाए, क्या फिर कोई नाम? हम आईएएस हैं, हम किसी डिप्टी कलेक्टर हो गए, हम कलेक्टर हो गए किसी जिला के, और वेतन चपरासी का। वेतन क्या है? अरे चपरासी का वेतन है, तो कैसा लगेगा भैया? उस परीक्षा का कोई मतलब रहा? इससे जुड़ा हुआ है
कि आप बीपीएससी से आए हैं तो कौन सा वेतन है। हम दक्षता पास करके 5200 पाते हैं, आप बीपीएससी पास करके कौन सा वेतन, पूछा जाएगा ना। समस्या है। तो भैया क्यों कराएंगे काउंसलिंग, किस नाम के लिए। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ब खुद कह रहे हैं कि आप मामूली परीक्षा है भैया, तो मामूली परीक्षा पास करके कोई महानता हासिल मिलेगा, कोई आपको इनाम मिलेगा क्या। मामूली पहले ही नाम रख दिया गया, मामूली परीक्षा, दक्षता परीक्षा मामूली नहीं था, टीईटी मामूली नहीं है, बीपीएससी मामूली नहीं है, लेकिन ये मामूली है। तो ये मामूली परीक्षा पास कर गए, वहीं आपने चुप कर दिया कि मामूली आपने भर दिया था, अगर जाना नहीं था तो क्यों भरे। हमने तो उस समय 9300 के लिए टीटी एसटीटी सब पास करके रखा। कुछ लोग हमारे ऊपर भी कमेंट करते हैं यूट्यूब पर कि भैया आपके पास क्षमता ही नहीं है पास करने की। हमने कहा ठीक है भैया, मैं खुश हूं, मैं 4% या 3% जो रिजल्ट आया था टीटी का, उसका पास करके बड़ा खुश हुआ था कि टीटी पूरे भारतवर्ष में वेतनमान मिलता है 9300 का, हम भी 9300 मिल जाएगा, बड़ी खुश थे, खूब हल्ला कर रहे थे हम भी, 9300 मिल जाएगा, हम भी बड़ी खुश थे। लेकिन देखे कि नहीं, अरे ये तो उसी खूंटे में बांधा जा रहा है, टीटी पास को भी। हम करें राम 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 राम, राधे राधे राधे। नहीं भैया, हे भगवान, हम बच गए और हम टीटी पास करके भी नहीं गए। तो हम आज सक्षमता के बारे में, जिसका नाम ही खुद रख दिया गया मामूली, मूली, मां तो ठीक है, मूली आप समझ रहे हैं सीजनल चीज है मूली, तो उस मूली के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। इस मूली को छोड़ दीजिए, सर्दी में नुकसान कर देगा, सर्दी में मूली नहीं खाते हैं, ठीक है, एकदम मूली को छोड़ दीजिए, सोचिए भी मत। अगर घर में आ गया है, अब पास करके सक्षमता रूपी मामूली परीक्षा को घर में ला दिए हैं, सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो उस मूली को खाइए मत, नहीं तो सर्दी हो जाएगी भैया, और वो भी मौसम देख रहे हैं ना। इसलिए आप 5200 वाले गरम को ही बादाम पिस्ता है उसको लेते रहिए, इस मूली को मत खाइए। तो काउंसलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आप परीक्षा देके पास होके और सर्टिफिकेट दिखाइए, देखिए हमने मामूली परीक्षा पास कर लिया। जो लोग आपको मेहना मार रहे थे ना, उनको कहिएगा ये जरूर कि भैया ये देख लो, हमने मामूली पास कर लिया है। कहीं शंका है आपको तो बोलिए, ये मामूली हमने पास कर लिया, जो आपने पास किया था हमने भी पास कर लिया, लेकिन अब पास करने के बाद मुझे नहीं जाना है, ठीक है भैया, ये बता दीजिएगा उनको। आप थोड़ा भी निसंकोच होके तो इसके चक्कर में ना पड़े। ये 5200 2015 में जो मिला था, इसको मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए। हमारे कई पदाधिकारी हैं जिनकी घर में लोग नियोजित हैं और आज भी नियोजित हैं, नहीं गए हैं, ठीक है। तो आप क्यों परेशान हैं। कई लेक्चरर हैं, उनके घर में लोग हैं, नहीं गए हैं। समझिए बातों को, विशेष मैं क्या कहूं, खुल के आपको इतना बता दिया, समझ रहे हैं। तो आप दे दिए, वही बहुत बड़ी चीज है। अब उनको एगो हम लोगों के भोजपुरी में कहावत है, सियरानियन परमिट दिखा दीजिए कि देखिए हम भी मामूली हो गए, लेकिन 5200 ओरिजिनल नहीं छोड़ेंगे, ये मामूली नहीं है, ठीक है, ये मामूली नहीं है, ये विशेष है, ठीक है, ये मामूली नहीं है, इसलिए इसको मत छोड़िएगा। बाकी आपकी इच्छा, जहां जाए। अगर इससे बेटर कहता हूं 25,500, 29,200, ठीक है, या 4200 ग्रेड पे वाला कितना है भैया, हमको लग रहा है कि 34,000 है, 34,000 कुछ है, दिमाग में नहीं है, 34,000 लमसम है, ये मिलता है तो चले जाइए, जाइए, शौक से जाइए। मैं खुद कहूंगा कि आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, निरंतरता मिल जाता है। ये 5200 का स्केल मिलते हुए तो चले जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम भी चलेंगे,
सारे लोगों को साथ लेके ढोल बजाने के साथ चलेंगे हम लोग, लेकिन इस पे नहीं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।